ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। सरायकेला की जनता को ठगने वालों को इस बार सबक सीखना है। 5 सालों तक जल जंगल जमीन से जुड़े लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, इसलिए दोबारा बहुमत से हेमंत सरकार का गठन करना है। उक्त बातें इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक और विधायक कल्पना सोरेन ने सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में आयोजित चुनावी जनसभा में कही। कल्पना सोरेन शनिवार को राजनगर प्रखंड अंतर्गत कूना बेड़ा गांव में सरायकेला विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर कल्पना सोरेन की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने एक ही नारा हेमंत दोबारा मंच से बारंबार कहा, जिसका जनसभा में मौजूद लोगों ने भी समर्थन किया। कल्पना सोरेन ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि यहां के स्थानीय विधायक भाजपा की गोद में जाकर बैठे हैं। उन्होंने आदिवासियों के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की माताओं बहन बेटियों को हेमंत सरकार ने मान सम्मान इज्जत देने का काम किया है। मैया सम्मान योजना जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं से आदिवासी मूल वासियों का विकास हो रहा है। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी गणेश महाली ने स्थानीय विधायक चंपई सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए। डरने वाला है क्या? झारखंड की जनता डरने वाली है क्या? राजनगर की जनता डरने वाली है या सरायकेला की जनता डरने वाली है? सरायकेला की जनता ने ये ठाना है कि जब पहले से हमारा मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो ये तीर धनुष ने बढ़ाया है। अगर यहाँ सरायकेला में चलेगा तो सिर्फ तीर धनुष चलेगा और बिशप गुरु शिबू सोरेन जी का सपना चलेगा, हेमंत सोरेन जी का साथ चलेगा और हमारी झारखंड की जितनी हमारी आबादी है और खास करके सरायकेला में मैं आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शनिवार को रांची में अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही पार्टी के शुभेंदु सेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत पार्टी कुल 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही नीरसा, सिंदरी और बगोदर विधानसभा सीट पर पार्टी अपना प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से खड़ा कर रही है, जबकि धनबाद विधानसभा सीट पर पार्टी का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा। शुभेंदु सेन ने कहा कि घोषणा पत्र में पार्टी ने माना है कि किसी भी हालत में झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनने देना है। उन्होंने कहा कि रोजगार और स्थानीयता का मुद्दा पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में है। स्थानीयता के संबंध में उन्होंने कहा कि अंतिम सवेरे को आधार मानकर स्थानीय नीति बनाई जानी है। राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की रिक्तियां में स्थानीय लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी 75% रिक्तियां स्थानीय लोगों के लिए होनी चाहिए। शुभेंदु सेन ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन का कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं होने वाला है। ये घोषणा पत्र जो है हम पार्टी की ओर से जारी कर रहे हैं, गठबंधन की ओर से नहीं। मेरी जानकारी में गठबंधन का अपना कोई अलग से घोषणा पत्र नहीं होगा। गठबंधन संभवतः एक क्या बोला जाता है, एक 11 सूत्री गारंटी कि अगर हमारी सरकार बने तो 11 सूत्री गारंटी हम लोग शायद लेकर आएंगे, जिसको पूरा करने का हम संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो वो जो गठबंधन का वो गारंटी पत्र है और हमारा जो ये घोषणा पत्र है, इसमें उस तरह से कोई अंतर विरोध नहीं है। ये एक दूसरे का परिपूरक है और बाकी पार्टियां भी अपना अपना घोषणा पत्र को लेकर के ही उतर रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़ा सवाल है कोई चुनाव में
कि हम किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इसमें महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तय सीटों पर ही गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। धनवार विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा। विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव विनोद पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव और माले के शिवेंदु सेन मौजूद थे। दो सीट, मैंने एक सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है धनवार के बारे में, कि हम लोग वहां माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, विश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि विश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ, उसके बावजूद भी अगर हम इतने जोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। अभिनंदन, जोहार। आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ, हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। और आईएएस अलका तिवारी ने झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार शनिवार को ग्रहण कर लिया। उन्होंने झारखंड मंत्रालय में मौजूद अपने कार्यालय कक्ष में प्रभार लिया। इस अवसर पर मौजूद वरीय आईएएस अधिकारियों ने उनका स्वागत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वासी अलका तिवारी झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव है। इधर कार्यभार संभालने के पश्चात उन्होंने पहले दिन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए पद पर रहकर प्राथमिकता बताना उचित नहीं है। जैसे ही राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा, वो सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार काम करेंगी। बता दें कि अलका तिवारी 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सामान्यतः ये होता है कि पहले दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे निर्वाचन कार्य चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो मुझे लगता है आज ये उपयुक्त समय नहीं है अपनी प्राथमिकताएं बताने का। यहाँ पे बहुत जल्दी नई सरकार बनने वाली है, जो भी सरकार की प्राथमिकता होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन आज के दिन केवल मैं इतना कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के हर स्तर पर, राज्य सरकार से लेकर ब्लॉक तक, मैं ये चाहूँगी कि पूर्ण अनुशासन रहे। और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो ना केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। यही मेरा आज कहना है और प्राथमिकताओं के बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 निवासी 40 वर्षीय गणेश कुमार की शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे घायल हालत में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। घटना के बारे में मृतक के बहनोई जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि गणेश कुमार कदमा बाघी बस्ती में अपने एक दोस्त के घर काली पूजा का प्रसाद खाने गया था। प्रसाद खाने के बाद वह लघु शंका करने के लिए जैसे ही सड़क पार करने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और कार उसे कुचलते हुए फरार हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे एमजीएम अस्पताल लेकर आया गया, जहां रास्ते में ही गणेश ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना कदमा पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि कार मरीन ड्राइव से होते हुए मानगो की ओर जा रही थी। मृतक घर में इकलौता कमाने वाला शख्स था। अब उसकी मृत्यु हो जाने से परिवार सदमे में है। गणेश पेशे से बिजली मिस्त्री था और ठेकेदारी में काम करता था। उसने शादी नहीं की थी और अपने माता पिता के साथ कदमा में रहता था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के सहयोग से मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वो मतलब अपना दोस्त के घर में काली माँ का प्रसादी खाने गए थे। कदमा गए थे बागी बस्ती में गए थे, तो काली माँ का प्रसादी खाने के लिए कल शाम को 6:30 बजे। फिर तो प्रसादी खा के उसको पेशाब लगा। तो उसको पेशाब लगा तो अपना दोस्त लोग को बोला, भाई हम पेशाब करने जा रहे हैं। तो पेशाब करने के लिए रोड क्रॉस हो रहे थे। उसी में मनी ड्राइव से टोल तरफ से एक कार आया। वो 120-100 जितना कभी स्पीड में था, या तो ठोका भी है और प्लस उसके ऊपर में गाड़ी भी चढ़ा के पार हुआ। सर घटना है आपका 7 बजे का बीच में। फिर क्या गया वहाँ पर का कुछ व्यक्ति लोग हैं, तो हम लोग को ऑटो में बैठा के जैसे ऑटो में लाते सांस छोड़ गया। हमारे अपने माँ बाप को अपना घर चलाते थे, लौता लड़का था। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत जेंतगढ़ में नीलकंठ मंदिर में शिवलिंग को खंडित करने की घटना को लेकर इलाके के लोगों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और भाजपा जगन्नाथपुर विधानसभा प्रत्याशी से पूर्व सांसद गीता कोड़ा नीलकंठ मंदिर पहुंची। दोनों के मंदिर पहुंचने पर भारी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने मंदिर का जायजा लिया और सरकार से इस घृणित कार्य को करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि मौजूदा झारखंड की गठबंधन सरकार में मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। मालूम हो कि जेंतगढ़ क्षेत्र के मोची साही स्थित प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर के शिवलिंग को किसी अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होने के बाद सभी आक्रोशित हो गए। घटना के विरोध में लोगों ने जेंतगढ़ बाजार बंद रखा। इसके साथ ही मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी और सीओ मनोज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। नीलकंठ मंदिर जो संगम स्थल है, कंगिरा नदी और देव नदी के संगम स्थल पर नीलकंठ मंदिर है। कल शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर को तोड़ दिया है। बाबा की शिवलिंग को तोड़ा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस सरकार से, अभी गठबंधन की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में, मंदिर सुरक्षित नहीं है। लोगों की जहां आस्था है आज वो सुरक्षित नहीं है। लोग
अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इस सरकार के कहीं ना कहीं इसके संरक्षण में ही लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि भाई इसका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि लोगों में जो आस्था है, लोगों में जो विश्वास है, वो कायम रहे। और ऐसे मंदिरों की सुरक्षा होनी चाहिए। इस मंदिरों की सुरक्षा हो ताकि लोग की जो आस्था है वो बनी रहे। और मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक समाज में संदेश जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जमशेदपुर के कुवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद शनिवार को पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम धनंजय कुमार यादव है और वो जमशेदपुर का ही रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार 3 लोग एक यात्री वाहन में भरकर नकली शराब हल्दी पोखर होते हुए हिंसडा ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। जांच करने पर इनके वाहन से 1200 खाली बोतल एवं 60 बोतलों में 45 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने तुरंत ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कुवाली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में कुवाली थाना प्रभारी ने बताया कि इस क्षेत्र में नकली विदेशी शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के भाजपा चुनाव प्रभारी सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री के चाईबासा दौरे के संबंध में शनिवार को एक प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया है। चुनाव के अंतिम समय में वोट के लिए महिलाओं को प्रलोभन देते हुए झामुमो ने मैया सम्मान योजना लॉन्च किया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तक हेमंत सरकार ने नहीं दिया। विधवा विकलांग बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाईबासा में कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और जनसैलाब उमड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड समेत पूरे देश के लोगों को ये विश्वास और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी, तब रिकॉर्ड विकास के काम हुए। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी, तब इस झारखंड को लूटखंड बनाने का काम कांग्रेस और जेएमएम ने करने का काम किया है। और 2019 के चुनाव के पूर्व जिस प्रकार आप सभी लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ा वादा, बड़ा बड़ा घोषणा करके जिस प्रकार से वोट ठगने का काम कोल्हान समेत पूरे झारखंड में किया था, एक भी वादा को पूरा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने नहीं किया। युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। और विकास के सारे कार्य को ठप करने का काम किया। विकास किया, लेकिन अपने और अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का विकास किया। झारखंड का विनाश किया। झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था। बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। 7400 से अधिक माता बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार और दुष्कर्म की शिकायतें आई। स्वाभाविक है कि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है क्योंकि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस क्या करना चाहती है। और राज्य के 3.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। और वैसे महापुरुष का 4 तारीख को 1 बजे कोल्हान की पावन धरती चाईबासा के कॉलेज मैदान में आगमन होने जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्साह और उमंग का माहौल है। लोगों का विश्वास और भरोसा नरेंद्र मोदी जी के प्रति पहले भी था, अभी भी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये आम लोगों को महसूस होने लगा है कि इस बार सरकार निश्चित रूप से बनेगी। और जो कहा है, जो 5 प्रण लिए हैं, सबसे पहले उस प्रण को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।